नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल STH में। आज हम आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे नंबर 1, मुसलमान जनसंख्या कंट्रोल क्यों नहीं करता है। नंबर 2, 1 लीटर पानी में कितनी बूंदें होती हैं। नंबर 3, मुर्गे सुबह ही बांग क्यों देते हैं। नंबर 4, लड़कियों के पेट में कोई बात क्यों नहीं पचती है। नंबर 5, गांधी जी को मानने वाले गोडसे की अस्थियाँ सुरक्षित क्यों रखी गई है। नंबर 6, चींटियों में खून नहीं होता तो वह जिंदा कैसे रहती है। और नंबर 7, टेलीकॉम नेटवर्क में 1 घंटे बाद फ़ोन क्यों कट जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, मुसलमान परिवार नियोजन क्यों नहीं करता है। दरअसल इस्लाम में गर्भ निरोधक को तभी तक समर्थन है जब तक कि उसमें स्वास्थ्य के लिए कोई खतरा ना हो। कुरान गर्भ निरोधक की नैतिकता के बारे में कोई विशिष्ट कथन प्रस्तुत नहीं करता है। प्राय इसमें ऐसे कथन शामिल हैं जो बच्चा पैदा करने को प्रोत्साहित करते हैं। हालांकि इसके पीछे कुछ और भी कारण थे। कहीं ना कहीं यह विचार पूर्णतः स्वार्थपरक ही था, क्योंकि अध्ययनों से ऐसा लगता है कि इसमें कुछ राजनीतिक कारण भी शामिल थे। चूँकि उस दौर में इस्लाम का विस्तार या तो कम हुआ था या फिर ना के बराबर ही हुआ था, इसलिए इस्लाम अपने निर्माण के दौर में जब था तब अपनी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए या अपनी कौम को बहुमत में लाने के लिए मोहम्मद साहब ने जनसंख्या बढ़ाने का आह्वान भी किया था और अधिक संतान जन्ने की अपील भी की थी। यही कारण है कि इस्लामी देशों में भी परिवार नियोजन का बहिष्कार किया जाता है। इन्हीं का अनुसरण करते हुए भारतीय मुसलमानों में भी परिवार नियोजन के प्रति कोई रुचि नहीं है। हालांकि तरक्की पसंद मुसलमान जो है उनका नज़रिया कुछ अलग है, वह इससे अलग सोचते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1 लीटर पानी में कितनी बूंदें होती है। दरअसल 1 लीटर पानी में लगभग 20,000 बूंदें होती है, क्योंकि सामान्य तौर पर बारिश की एक बूंद का वजन 0.05 ग्राम मापा गया है। इस हिसाब से 1 ग्राम में 20 बूंद तो 1 लीटर में 20,000 बूंदें होंगी। क्वेश्चन नंबर 3, गांधी जी को मानने वाले गोडसे की अस्थियाँ सुरक्षित क्यों रखी हुई है। दरअसल 72 साल पहले यानी 1948 में भारत के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी की हत्या हुई थी और हत्यारे का नाम था नाथूराम गोडसे। उसने अपनी पिस्तल से एक के बाद एक 3 गोलियां गांधी जी के शरीर में उतार दी थी। इस घटना के बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई थी। सभी के चेहरे पर मायूसी थी। हालांकि उस वक्त बहुत से लोगों को यह नहीं पता था कि गांधी जी की मौत हो चुकी है। बाद में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोगों को बताया कि गांधी जी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उधर गांधी जी की हत्या के जुर्म में नाथूराम गोडसे को गिरफ्तार कर लिया गया था। उस पर 1 साल से भी अधिक समय तक मुकदमा चला था। इस दौरान उसने अदालत में अपना जुर्म भी कबूल कर लिया था और कहा कि उसी ने गांधी जी को मारा है। अपना पक्ष रखते हुए गोडसे ने अदालत में कहा है कि गांधी जी ने जो देश के लिए सेवा की है उसका मैं आदर करता हूं और इसलिए उन पर गोली चलाने से पहले मैंने उनके सम्मान में सर झुकाया था, लेकिन चूंकि उन्होंने अखंड भारत के 2 टुकड़े करवाए हैं इसलिए मैंने उन्हें गोली मारी है। आखिरकार 8 नवंबर 1939 को अदालत में गोडसे को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई थी। इसके बाद 15 नवंबर 1949 को उसे अम्बाला जेल में फांसी दे दी गई थी। फांसी से पहले गोडसे के एक हाथ में गीता और अखंड भारत का नक्शा था और दूसरे हाथ में भगवा झंडा था। कहा जाता है कि फांसी का फंदा पहनाए जाने से पहले गोडसे ने नमस्ते सदा वत्सल्य का उच्चारण किया था और साथ ही नारे भी लगाए थे। शायद आप न जानते हो, लेकिन नाथूराम गोडसे की अस्थियां आज तक नदी में प्रवाहित नहीं की गई है। वो पुणे के शिवाजी नगर इलाके में स्थित एक इमारत के कमरे में सुरक्षित रखी हुई है। उस कमरे में गोडसे के अस्थि कलश के अलावा उसके कुछ कपड़े और हाथ से लिखे नोट्स भी संभाल कर रखे गए हैं। नाथूराम गोडसे की भतीजी हिमानी सावरकर ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि फांसी के बाद गोडसे का शव भी उन्हें नहीं दिया गया था, बल्कि सरकार ने खुद घरघर नदी के किनारे उनका अंतिम संस्कार कर दिया था। इसके बाद उनकी अस्थियां हमें एक डिब्बे में भरकर दे दी थी। आपको बता दें कि गोडसे की एक अंतिम इच्छा थी और इसलिए उनके परिवार ने आज तक उनकी अस्थियों को नदी में नहीं बहाया और उसे एक चांदी के कलश में सुरक्षित रखा है। हिमानी सावरकर के मुताबिक नाथूराम गोडसे ने अपनी अंतिम इच्छा के तौर पर अपने परिवार वालों से कहा था कि उनकी अस्थियों को तब तक संभाल कर रखा जाए जब तक कि सिंधु नदी स्वतंत्र भारत में समाहित ना हो जाए और फिर से अखंड भारत का निर्माण न हो जाए। यह सपना पूरा हो जाने के बाद मेरी अस्थियों को सिंधु नदी में ही प्रवाहित कर दिया जाए। यही वजह है कि गोडसे के परिवार ने आज तक उनकी अस्थियों को संभाल कर रखा हुआ है और उनके सपने के पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मुर्गे सुबह ही बांग क्यों देते हैं। दरअसल यह तो सभी जानते हैं कि सुबह सूरज उगते ही मुर्गा बोलने लगता है, लेकिन वह ऐसा क्यों करता है, इसके पीछे भी तो कोई रीज़न जरूर रहा होगा।
आपको बता दें कि इसके पीछे एक साइंटिफिक कारण है। शोधकर्ता इस शोध में लगे हैं कि भला मुर्गा सुबह ही बांग क्यों देता है, और उन्होंने इसका कारण भी खोज निकाला है। दरअसल जापान के वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में पाया है कि मुर्गा सुबह होने से पहले मध्यम प्रकाश में ही सुबह होने का एकदम सही अंदाज़ा लगा लेता है और अपनी बांग से सूचित कर देता है कि आसमान में सूरज की किरणों का आगमन हो चुका है। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि मुर्गा का व्यवहार उनकी इंटरनल घड़ी और सिर्केडियन रिंग, जो एक प्रकार का जैविक प्रक्रिया होती है और जानवरों के साथ साथ पौधे में भी पाई जाती है, से संचालित होता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अधिकतर देशों में मुर्गे की बांग को सुबह होने का प्रतीक भी माना जाता है, लेकिन इसके पीछे के असल कारण की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया है। अब यह साफ हो गया है कि मुर्गे के अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक उन्हें सुबह के समय का ठीक ठीक एहसास कराती है और इस मामले में उनसे कभी चूक भी नहीं होती है। इसको साबित करने के लिए मुर्गा सुबह ही बांग क्यों देता है, वैज्ञानिकों के एक समूह पर डे लाइट के 12 घंटों में शोध की और दूसरे समूह का अध्ययन कम लाइट के 12 घंटों में किया गया और मुर्गे के व्यवहार को समझा गया और पाया गया है कि वास्तव में सुबह की रोशनी से वक्त को पहचानने की क्षमता मुर्गे में ही होती है। क्वेश्चन नंबर 5, लड़कियों के पेट में बात क्यों नहीं पचती है? दरअसल आपने अक्सर कई लोगों के मुंह से सुना होगा कि औरतों के पेट में जल्दी से कोई बात नहीं पचती है। वह तब तक अपनी बात को किसी के कान में ना डालें जब तक उनको आराम नहीं मिलता। खासकर उस समय वह बात पहले ही बता देती है जब उनको किसी बात को बताने के लिए मना किया जाए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वह ऐसा क्यों करती है? इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे कई वजह, जैसे कि नंबर 1, जो कि महाभारत से जुड़ी है। महाभारत में कुंती को पता था कि कर्ण उसका पुत्र है, लेकिन उन्होंने यह बात सबसे छुपा कर रखी थी। जब यह बात उनके पांडव पुत्रों को पता चली तो युधिष्ठिर ने उन्हें श्राप दे दिया कि आज के बाद दुनिया की कोई भी स्त्री अपने पेट में बात पचाकर नहीं रख पाएगी। इसका दूसरा कारण है कि औरतों में बच्चों की तरह जिज्ञासा होती है, इसलिए उनके पेट में कोई बात हजम नहीं होती है और वह हर बात को जानने की इच्छा भी रखती है, दूसरों से शेयर भी करती है। नंबर 3, कुछ औरतें बातों ही बातों में यह बता देती है और अपने अहंकार को बढ़ावा देती है। वह यह सोचकर बातें बता देती है कि शायद वह दूसरों की नज़रों में हिट हो जाए। नंबर 4, कुछ महिलाओं को दूसरे का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की आदत होती है। ऐसे में उन्हें लगता है कि कुछ चटपटी बात बताकर वह लोगों को अपनी ओर अट्रैक्टिव कर सकते हैं। नंबर 5, शोध के अनुसार महिलाओं को किसी बात को छुपाने में मानसिक बोझ लगता है। उन्हें हर पल वो बात खटकती रहती है, किसी को बता देने पर वो हल्का महसूस करती है। नंबर 6, इस बात को भी सभी जानते हैं कि लड़कियां खाने के बिना नहीं रह सकती, मगर गॉसिप के बिना भी नहीं रह सकती। अगर उन्हें किसी टॉपिक पर बात करने के लिए कुछ नहीं मिला तो उनका खाना हजम नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6, चींटियों में खून नहीं होता तो वह जिंदा कैसे रहती है? दरअसल चींटियों में खून नहीं होता है। खून नहीं होने की वजह से खून को प्रभावित करने के लिए रक्तवाहिनी भी नहीं होती है। यही कारण है कि चींटियों में दिल भी नहीं पाया जाता, क्योंकि दिल का मुख्य कार्य खून को पूरे शरीर में पंप करना होता है। बल्कि चींटियों में रक्त की बजाय होमोलिम्फ नाम का एक पदार्थ होता है जो उनके पूरे शरीर में मौजूद रहता है। यही पदार्थ चींटी के ऊतकों को पोषक भी देता है। चींटी के दिमाग तक यह पदार्थ पहुंचाने के लिए एक बहुत छोटा पंपिंग करने का अंग होता है, जिसे डोर्सल ओर्टा कहा जाता है। जिस तरह दूसरे जीवों में रक्त ही ऑक्सीजन को सभी अंगों तक पहुंचाता है, लेकिन कीट पतंगों चींटियों में होमोलिम्फ का यह कार्य नहीं होता है। इसलिए आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि चींटियों में फेफड़े भी नहीं होते हैं। कीट पतंगों और चींटियों में फेफड़े के बजाय खोखले ट्यूब्स उनके पूरे शरीर में फैले होते हैं, जिनके अंदर हवा प्रवाहित होती है। इसी के जरिए वह ऑक्सीजन प्राप्त भी कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 7, टेलीकॉम नेटवर्क में 1 घंटे बाद फ़ोन क्यों कट जाता है? दरअसल हर ऑपरेटर पहले से निर्धारित करके रखता है कि एक कॉल को कितना समय तक लगातार लंबा खींचा जा सकता है। अलग अलग ऑपरेटरों में यह सीमा अलग अलग हो सकती है। जियो में यह 1.5 घंटे तक कॉल लगातार चलता रहता है, इसके बाद वह खुद पे खुद कट जाता है। इसका मकसद यही होगा कि मोबाइल प्लान का दुरुपयोग ना हो। इसके कई और भी कारण हैं, जैसे नंबर 1, गलती से कई बार आपसे और हमसे फ़ोन चालू ही रह जाता है। कई प्रेमी जोड़े कॉल चालू करके ही सो जाते हैं। ऐसे में कॉल पर खर्च होने वाली ऊर्जा और साधन फालतू में खर्च ना हो, इसके लिए ऑटोमेटिकली फ़ोन कट जाने की सुविधा दी जाती है।
नंबर 2, फ्रॉड कॉल कम करने का भी तरीका यही है। कई लोग अनलिमिटेड प्लान का उपयोग मार्केटिंग निगरानी के लिए करते हैं। ऐसे में वह कॉल चालू करके पूरे दिन साधनों का दुरुपयोग भी करते हैं। नंबर 3, कॉल ड्रॉप की समस्या और बाकी उपभोक्ताओं के लिए भी लाइन क्लियर रहे, इसके लिए भी यह सुविधा दी जाती है। तो दोस्तों, आज हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की है। अगर आप भी हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।